चाहता कि कल को मेरे वीज़े के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन लगे या मेरे वीज़े के ऊपर कोई ना कोई ऐसी, और मैं आपको बता दूँ इस तरह के लोगों को कभी भारत का वीज़ा नहीं मिलेगा, चाहे ये इंडियन सिटीज़न अपने आप को बताते हैं, ठीक है? इस तरह के लोगों को तो ना पाकिस्तान पसंद करता है, ना भारत पसंद करता है, और ये पाकिस्तान का गलत इमेज दे रहे हैं लोगों को, ठीक है? पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं हैं, ना इनका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है। बहरहाल यहाँ पे हमारा मेन जो काज़ है, मेन जो फ़ोकस है, वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अलाउ टीवी हमारे साथ मौजूद है। कैस भाई आप गुफ्तगू करें, फिर उसके बाद कुछ दोस्तों ने और ज्वाइन करना है तो फिर उन्हें मौका देते हैं, तो जी। क्योंकि स्ट्रीम में 6 लोगों की जगह है, तो आपने जो बात करनी है काइंडली आप करें, फिर हमारे 2-3 और टीम गेस्ट हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको मौका मिल जाए। जी, जी, प्लीज़। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम फ़ियाज़ भाई, क्या हाल हैं? और जितने दोस्त बैठे हुए हैं, सबको मेरा सलाम, नमस्कार, सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी। जी, बस आपकी बातें सुनी और मेरा दिल किया कि मैं आऊँ और वही मर्चेंट साहब के हवाले से कुछ बातें जो कुछ भी हो रही हैं, वो जब उनके 1-2 लाइव हुए थे तो उसमें फिर आपकी मेरी डिस्कस भी हुई थी और मैंने कहा था कि सर ये तो कुछ जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है इस केस के ऊपर, जो मर्चेंट साहब बातें कर रहे हैं। तो ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आप बातें आपने की है ना कि हमने जहाँ पे इंसाफ लेना है, जिनके पास जाना है, तो अगर उनको ही आप बुरा भला कहेंगे तो किस तरह आप इंसाफ ले सकेंगे? और माशाल्लाह जो सर वो आपने उनकी बातें पहली की हैं। बात क्या होती है? उनकी पहली बात, उनकी पूरी डिबेट में 3 बातें हैं। मोदी गद्दार है, मोदी को ये कर दो, इंडिया में कोई लॉ नहीं है। और भाई आपने उन्हीं इदारों से इंसाफ लेना है। हर मुल्क की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, कहीं ना कहीं फॉल्ट तो हर मुल्क में होता है, बहुत सारे नकायस पाकिस्तान में भी होंगे। भारत की 150 करोड़ आबादी है, तो 150 करोड़ आबादी में बहुत सारे जगह पे जराइम भी होते होंगे। अब सारा मुल्क तो क्लीन चिट हो जाए तो फिर तो बहुत ही अजीब बात है। तो ये इस तरह की चीजों को, वीक पॉइंट को टारगेट करके टॉपिक चेंज करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी कैस भाई हाँ, प्लीज। हाँ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं स्टार्ट से ही जब 19 का था तो मैं जापान चला गया था और उधर मैं 7-8 साल रहा हूँ, फिर तकरीबन को 10-12 साल साउथ कोरिया में रहा हूँ। और वहां पे हमने एक चीज नोट की और ये एनालिसिस हुआ कि जो शख्स रात को आपसे लड़े या उल्टी सीधी बातें करे और सुबह उठ के सॉरी करे कि यार गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तो उसका मतलब कि वो बंदा उस वक्त नशे में था। ये कंफर्म चीज है। ठीक है, तो जिस आप मुझे ये बताते थे कि यार कैस भाई सुबह वो माजरत की कॉल आ जाती है मर्चेंट भाई की, और जी मुझे बस माफी चाहता हूँ, अब मैं लाइव में ऐसी बात नहीं करूंगा। तो मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि भाई ये सेंसेस में नहीं होते, ठीक है? ये सेंसेस में नहीं होते, और जब इंसान सेंसेस में नहीं होता फिर वो सारी बातें करता है और वो बोलता है। एनी हाउ, जो और लोग दोस्त बैठे हैं, कविता बहन बैठी हैं, जिशान भाई हैं, मेरे ख्याल से इकरा जो है, पूनम खन्ना है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करती हैं ये। तो आप लोग बात करें, मैं सुन रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह बीच में मैं आपके साथ बात करता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया कैस भाई। मैं आपको 5 मिनट के लिए रिमूव कर रहा हूँ, फिर दोबारा ऐड करता हूँ। जी 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 जी, जी, ओके, ज़रूर, ओके। जी। इकरा काइंडली आप बात करें। जी जी। जी भाई, आपने स्ट्रीम के स्टार्ट में एक बहुत अच्छी बात बताई कि इंडियन एम्बेसी ने भी रोशन अली अज़ीम को बुलाया है और फॉरेन ऑफिस ने भी बुलाया है, तो बच्चों को लेके एक उम्मीद जागी है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि बच्चे बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाएं। और यहाँ देखें, अगर स्टेट गुलाम हैदर को नहीं देना चाह रही फॉर द टाइम बीइंग, जैसे दुआ ज़हरा को काफ़ी टाइम वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहीं, तो इन बच्चों को भी बेशक चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखें, इनकी रिहैब के ऊपर काम करें, क्योंकि आपको देखें ना जिन हालात में वो रह रहे हैं या उनसे उनका जो फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ है, इस लिहाज से उनको मेंटल हेल्थ की, साइकोलॉजिकल हेल्थ की बच्चों को बहुत ज़रूरत है। उनकी प्रॉपर एक रिहैब होनी चाहिए, उसके बाद फिर बच्चे गुलाम हैदर को दें। या जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, उसमें आपको पता है कस्टडी की बहुत सारी टाइप्स हैं, स्प्लिट कस्टडी है, इकरा, अल्टरनेटिव इकरा कस्टडी है, आपसे माजूद, मैंने इसके आपको अलावा इंटरप्ट थर्ड किया। पार्टी जी जी। कस्टडी बहुत है, तो सारे लोग थर्ड कहते हैं, पार्टी कस्टडी बहुत में सारे भी लोग कहते हैं। जाके उनके दादा दादी को दे दें और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो भी है वो करें। ऑप्शंस और रेमेडीज हमारे पास बहुत सारी हैं। आप लोग इंडिया जा रहे हैं, इंडिया में आप वहाँ की कंसर्न हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो
सीमा को हदफ़े तनकीद बनाते, बिल्कुल बनाना चाहिए। और दूसरी बात, ये ओपन एंड शर्ट केस नहीं है, इनमें वो सारे चेहरे बेनकाब होने चाहिए जिन्होंने सीमा को फैसिलिटेट किया, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो। क्योंकि आधार कार्ड जो गलत बनाया है वो सीमा ने नहीं बनवाया, उसको बना के दिया गया है। और सज्जन का कोई भी नाम नहीं लेता, उसको भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मेन अक्यूज़्ड है, वो फैसिलिटेटर है जिसने नेपाल का बॉर्डर उसको क्रॉस करवाया है, नेपाल में उसका जो विज़िट था वो फैसिलिटेट किया। और ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करें और जितने भी चेहरे इस केस में हैं उनको बेनकाब करें, इन्वॉल्व्ड जो हैं उनको। और पाकिस्तान से अगर किसी ने सीमा को फैसिलिटेट किया है, ऑफ़ कोर्स वो अकेला ये काम नहीं कर सकती है, उनको भी बेनकाब होना चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। फ़याज़ भाई, आपको एंड तक लेके जाना है इनको और वो सारे चेहरे बेनकाब करने। बिल्कुल होने चाहिए। यहाँ पे ज़िशान बुज़दार काफ़ी देर से मौजूद हैं, फिर हम पूनम और कविता को मौका देते हैं। मैं ज़िशान को सुनना चाह रहा हूँ। जी ज़िशान, आप नए हैं तो आप काइंडली कोई बात करना चाहें या कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़िशान। फ़याज़ भाई, मैं डेरा गाज़ी खान से काफ़ी टाइम से आपके जो भी केस आप देखते हैं, सब मैं देखता हूँ। माशाल्लाह आप उनमें जीत ही हासिल करते हैं और हम हर टाइम दुआ करते हैं नमाज़ में कि अल्लाह पाक आपको इसमें भी जीत हासिल करे, क्योंकि हमारे मुसलमान बच्चे हैं। और हैदर भाई की जब हम वीडियोज़ देखते हैं, सच में, और हम जब फैमिली में देखते हैं, हमारी पूरी फैमिली, क्योंकि वो माँ वाले भाई होते हैं, थोड़ा बाप जोर से वाले, बोलिए। बच्चों वाले होते हैं। आपकी थोड़ी आवाज़ कम आ रही है। जी। हाँ मैंने भाई, कहा थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने कहा फ़याज़ भी, जब आपके हम वीडियोज़ देखते हैं, आपने जितने भी केस लिए हुए थे, सब केस आपने सॉल्व किए हैं, उसमें जीत ही हासिल की आपने। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल है, उसमें और हमारी तो कोशिश होती है, बाकी अल्लाह ताला कामयाबी देता है। और जी। इसमें भी हम हर टाइम दुआ करते हैं कि हैदर भाई परेशान है, हैदर भाई केस में भी जीत हो जाए और आपकी भी जीत हो जाए, और हमारे मुसलमान बच्चे हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं, उनकी भी जीत हो जाए, वो भी अपने मुल्क में आ जाएँ, अपने बाप के पास आ जाएँ। क्योंकि उनकी भी पढ़ाई रुकी हुई है, उनकी भी स्टडी रुकी हुई है, सब कुछ रुका हुआ है। और हैदर भाई भी हर टाइम टेंशन में होते हैं। हम रोज़ वीडियोज़ देखते हैं हम फैमिली में, और जब भी हम हैदर भाई की वीडियोज़ देखते हैं, हमारी पूरी फैमिली के आँखों से आँसू निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हैदर भाई हर वीडियोज़ में रो देते हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ कुछ भारतीय बहनें मौजूद हैं, तो काइंडली अगर आप इनसे कोई आपका सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी। फ़याज़ भाई, पूनम मौजूद है। हमारा किसी से कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी इंडियंस भी बहनें हैं, पाकिस्तानी भी बहनें हैं, हम सब एक हैं जो ये शर फैला रहे हैं कि इंडिया में फ़िलाँ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, इंडिया को गाली निकाल रहे हैं, या मोदी को या किसी को। अगर गालियाँ निकालेंगे तो फिर हमें जीत तो नहीं मिलेगी, फिर हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो भी जाएँगे उनको वीज़ा भी नहीं मिलेगा और केस भी नहीं बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल सही बात है। और जिसने जिसने केसेस फाइट करने होते हैं, वो देखें, जी, हमने एपी सिंह को हराना है, बिल्कुल हराना है, लेकिन अदालत में हराना है। उसको कोई अदालत चपेड़े में मार हराना है। के तो नहीं हराना। यहाँ पे सही कोई हो गया। पहलवानों की कुश्ती तो हो नहीं रही कि जी, जिसमें जी। अखाड़ा लगना है और जनाब नीचे गिरा कर दम लेना है, ये तो होना नहीं है। यहाँ पे तो दलाइल की बात है, जो अच्छे जी, आर्गुमेंट करेगा, जो अच्छे अच्छे एविडेंस अदालत में पेश करेगा, अच्छे तरीके से वो करेगा, वो जीत जाएगा और बाद में हैंडशेक करेगा, अल्लाह हाफ़िज़, बात खत्म। अब यहाँ पे एपी सिंह के पास केस था, निर्भया केस। तो क्या जो निर्भया की वकील थी, जो एपी सिंह से जीती थी, उन्होंने बाद में जंग कर ली थी आपस में? नहीं, वो आज भी मिलते होंगे। तो ये चीज़ें नहीं है, हमारा फ़याज़ ओपिनियन का भाई, डिफरेंस है। हमें इससे जी, जी। खुशी होगी कि आप ये केस भी जीत के आएँ और हैदर भाई के बच्चे वापस लेके आएँ। और इंशाल्लाह जब आप ये केस जीत के आएँगे, इंशाल्लाह हम डेरा गाज़ी खान से आपको मिलने भी आएँगे और आपको मुबारक भी देंगे। और बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। ज़रूर आपसे मीटअप रखेंगे, हैदर भाई से और आपसे। डेरा गाज़ी खान से, हम बलोच कबीले से हमारा ताल्लुक है। इंशाल्लाह हम ज़रूर आप लोगों के पास आएँगे और हमें खुशी भी होगी कि आप ये केस, बाकी केस तो आप पाकिस्तान के थे जीत के आए, ये बच्चे हैदर भाई के आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं और किसी और देश में चले गए हैं। जब आप ये केस जीत के आएँगे तो हमारे लिए भी खुशी होगी और आपके लिए भी रिवार्ड होगा कि आप ये बड़ा मुश्किल केस है जो आप जीत के आएँगे। हमें उम्मीद है, हम मुसलमान हैं और हम इस चीज़ पे कायम हैं कि इंशाल्लाह आप ये केस जीत के आएँगे और हैदर भाई की जीत होगी। जो बहुत हैदर भाई शुक्रिया।
उम्रे में दुआएं करते हैं बच्चों के लिए, सबके लिए। इंशाल्लाह हैदर भाई की जीत होगी इसमें। बहुत शुक्रिया और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय बहनों और बहुत सारे इस वक़्त 99% लोग भारत से हमें सपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक किसी भारतीय इदारे ने भी हमारे खिलाफ कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। अगर किसी एक इंडिविजुअल ने ऐसा बयान दे दिया तो उसमें हमें इस तरह का नहीं करना चाहिए। फ्याज़ भाई हम भी जी, यूट्यूब पे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो जो चंद यूट्यूबर होते हैं जब देखते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो उसमें कुछ अनपढ़ जाहिल बंदे लेके और फिर किसी कंट्री को टारगेट करना, व्यूज़ लेना और किसी चीज़ को टारगेट करके व्यूवरशिप लेना, ये चीज़ डॉलर के पीछे लगे हुए हैं सब लोग। आपको तो बिल्कुल, हमने बिल्कुल देखा है कि आप ये तो नहीं हुआ कि आप किसी केस में हार गए हैं, तो आप सिर्फ व्यूवरशिप लेते हैं या हार गए। नहीं, जो भी आपकी हमने वीडियोस देखी, जिस केस को आपने हैंडल किया, जिस केस को आपने अपने अंडर में लिया, वो आप इंशाल्लाह आपने माशाल्लाह आपने उस हर केस में आपने जीत ली। इंशाल्लाह आप इसमें भी जीत लेंगे, हमें उम्मीद है। लेकिन बात वो करना चाहूँगा कि जो लोग व्यूज़ के लिए इंडिया का नाम खराब करते हैं या पाकिस्तान के बारे में गलत बोलते हैं, वो सिर्फ व्यूवरशिप के लिए बोलते हैं और वो कुछ भी नहीं होते और ना उनको कोई इदारा जानता है, ना कहीं के उनकी पहचान होती है। उनकी सिर्फ़ बिल्कुल ऐसा पहचान ही है होती है कि इंडिया के बारे में गलत बोलना, पाकिस्तान के बारे में गलत बोलना और और पाकिस्तान की सरकार कंट्रोवर्सी के बारे में। फैलाकर चेहरा चमकाना, सिंपल बात यही है। बच्चों के हवाले से कैमरे हमारे के सामने साथ आना। जी, जी। ज़ीशान बच्चों के जी। हवाले से हमारे साथ इकरा मौजूद हैं, तो मैं इकरा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँगा यहाँ पे। इकरा आप मुझे बताएँ कि एक रिफ्यूजी पिटीशन डाली है भारत में सीमा ने, तो ये भारत इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है 1951 का उसका सिग्नेटरी भी नहीं है। तो ये किस बेस पे जो वहाँ पे असाइलम वग़ैरह या सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए तो इसको ये प्रूव करना होगा रिफ्यूजी तो वो शख्स होता है जिसको कोई अपने मुल्क में नस्ल की हद तक, ज़ात की हद तक या पॉलिटिकल बेसिस पे या किसी और मामले में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और उसके साथ कोई अनफ़ेयर चीज़ हो रही होती है, तो वो वहाँ पे चला जाता है किसी दूसरे मुल्क में जाके। तो क्या इसके पास कोई ऐसा एविडेंस है? ये तो यहाँ पे मज़े कर रही थी, पबजी खेल रही थी और अपना कोई आई लव यू और पता नहीं क्या चला रही थी। तो यहाँ पे ये फिर कैसे ये पिटीशन इसकी एंटरटेन होगी? जी। और एक बात फयाज़ भाई लास्ट बात मेरी जी, ये थी बच्चों के हवाले से जी, जी, प्लीज़ आप इसका करें बच्चों के हवाले नहीं, से नहीं आप आप जी, जी, जी। आप जी, जी, सवाल आप बात करें। कंप्लीट कर लें। जी, शायद भाई जो सॉरी फयाज़ भाई जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है और दूसरी बात ये कोई असाइलम मिलना या रेफ्यूजी डिक्लेयर करना मज़ाक बात नहीं है। वो कराची में रह रही थी और कराची के जिस एरिया में रह रही थी वहाँ पे क्राइम इतना नहीं है, नंबर 1। दूसरा कि इनको कोई थ्रेट नहीं था, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इलाके से भी पता-वता वो कंट्री वाले करवाते हैं, क्या वाक़ई हालात ख़राब थे, क्या वाक़ई इसको कोई मसला था, कोई थ्रेट थी, उसके बाद जाके मसला वो उनको असाइलम दिया जाता है। उसके बाद भी कुछ साल आपको वहीं पे गुज़ारना पड़ते हैं एज़ अ रेफ्यूजी। बहुत सारा लंबा एक प्रोसेस होता है, कोई ओवरनाइट वो नहीं मिल जाती है सिटीज़नशिप आपने अगर आप आपने यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। आपने यहाँ पे पूनम भी काफ़ी देर से मौजूद हैं, फिर उन्हें मौका देते हैं, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ पे बताया कि हेबियस पिटीशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो क्या हेबियस पिटीशन के बारे में लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें और थोड़ा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हवाले से ये कहा जाता है कि बेस्ट कस्टोडियन जो है वो मदर है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? भारत में अक्सर लोग ये कमेंट करते हैं कि जी भारत में तो ये बात है कि बेस्ट कस्टोडियन जो है वो मदर है। तो आप भी चूँकि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट तो आप भी स्टडी करती रहती हैं, तो इस हवाले से मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा। क्या वाक़ई बेस्ट कस्टोडियन ऑफ मदर चाहे क्रिमिनल भी हो तो वो बेस्ट कस्टोडियन ऑफ मद रहती है चिल्ड्रन की या कुछ फ़र्क पड़ता है इस बात से कि वो क्रिमिनल हो चाहे फिर भी वो मदर ही है? जी। फयाज़ भाई देखें गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में अगर जाएँ तो फिर वो बड़ी डिटेल में कस्टडी की टाइप्स बताता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, उसमें अगर डिवोर्स होने की अगर डिवोर्स हो जाती है उसमें फिर एक स्प्लिट कस्टडी होती है, एक अल्टरनेट कस्टडी होती है, इसके अलावा बर्ड्स नेस्ट कस्टडी होती है और बाद में जाके थर्ड पार्टी कस्टडी भी आती है। दैट मीन्स कि अगर माँ-बाप अदालत को लगता है अदालत अगर ये देखती है कि बच्चों की वेलफेयर ना
माँ के पास है ना बाप के पास है, तो फिर जो नेक्स्ट होता है वो दादा दादी या नाना नानी को कस्टडी दी जाती है। आप तो अदालतों में डेली पेश होते हैं, आपने देखे भी होंगे इस तरह बहुत सारे केसेस के बच्चों की वेलफेयर को अदालतें देखती हैं और उसके बाद कोई डिसीजन वो लेती हैं। बच्चे रो रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, बाप घसीट रहा होता है, लेकिन अदालत फिर भी बाप के साथ भेजती है। जब वो ये देख लेती है कि बच्चों की वेलफेयर बाप के पास है, या वो ये देखते हैं कि बाप भी जो है चले नशाई है, XYZ है, तो दादा दादी को भी देते हैं। तो अदालतें देखेंगी बच्चों की वेलफेयर किस में है। जब दुआ ज़हरा केस में हम ये बात करते हैं, अदालतें देखेंगी कि वेलफेयर ऑफ दिस चाइल्ड किस में है। या तो ये है कि माइनर्स ओल्ड इनफ टू मेक अ चॉइस, तो फिर बच्चों से उनकी चॉइस पूछ ली जाती है कि भाई आप किसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो सारे माइनर हैं, इनसे इनकी अब चॉइस नहीं पूछी जाएगी, इनकी वेलफेयर को देखते हुए हो सकता है वहाँ पे जो जजेस हों वो इंडिविजुअली बच्चों से मीटिंग कर लें और उसके बाद वो डिसाइड करें। लेकिन आप ये देखिएगा कि इनकी वेलफेयर को ही देखते हुए कोर्ट्स डिसाइड करेंगी। अभी आप देखें, ये मुसलमान के बच्चे हैं और जिस एज में हैं वो अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते हैं, या जिन हालात में वो रह रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए कोई एडवाइजेबल एक्ट नहीं है। आपने वो जो वीडियो रिलीज करी है उसमें बजाय इसके कि बच्चे तालीम हासिल करें, बच्चे या बच्चियां नाच रही हैं, क्या गारंटी है कि आगे उनको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करा दिया जाए, मूव करा दिया जाए, फिर उनसे यही काम लिया जाए, इसको एज अ वे ऑफ अर्निंग वो लोग बना लें। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें जो है कंसिडरेशन में आएंगे, सिर्फ यही नहीं कि और मदर इस बेस्ट औरत से, कस्टोडियन है हाँ, जी। इस औरत और से क्या दूसरा, उम्मीद की जा सकती है? इस औरत से क्या उम्मीद की जा सकती है जिसने अपने बच्चों का जो फ्यूचर था, जो एक प्लॉट था, वो सेल करके चली गई और इसने अपनी मोहब्बत को देखा और अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देखा। तो इस औरत से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दूसरा कविता फयाज भाई, जी, किसी जी। लास्ट जी, बात जी। मैं कर लूं कि किसी एल्डर को भी आप उसकी विल के अगेंस्ट मूव कराते हैं तो वो अगवा में आता है, वो ट्रैफिकिंग में आता है। एक सूबे से अगर आप दूसरे सूबे भी आप चले जाएं, ठीक है, यहाँ तो पूरे का पूरा मुल्क चेंज हुआ है, बच्चों को ट्रैफिक किया गया है, बच्चों को स्मगल किया गया है। और इसमें जो सच्चन है वो मेन अक्यूज्ड है, उसको भी इस FIR में नामजद होना चाहिए। इंडिया में उसके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए। वहाँ पे बार बार सीमा को कहते हैं ये आ गई, आ नहीं गई, इसको लेके आया गया है, कोई गया है नेपाल, वहाँ पे आधार कार्ड मिसयूज हुए हैं, जो भी हुआ है। तो ये सारे के सारे फैसिलिटेटर्स हैं, इनको भी बेनिकाब होना चाहिए। इंडिया एक जिम्मेदार मुल्क है और इस जिम्मेदार मुल्क के ऊपर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो दूसरों अपने शहरी जो इस क्राइम में इन्वॉल्व है उनको भी सजा दे। अगर सीमा को सजा मिलती है, मिलनी भी चाहिए, साथ में इसको भी मिलनी चाहिए जो उसको नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके धोखा दिया। नेपाल की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नेपाल में जब उन्होंने आधार कार्ड मिसयूज किया, देखिए नेपाल इज द ओनली हिंदू नेशन, इसके बारे में मशहूर है। और इंडिया में भी मेजॉरिटी हिंदूज हैं, तो उनका जो आपस में ट्रस्ट है उसको किसने ब्रीच किया? उसको भी सचिन ने ब्रीच किया, क्योंकि वो सीमा तो पाकिस्तान से आई हुई थी, उसके ऊपर शायद वो लोग इतना ट्रस्ट ना करते जितना उन्होंने सचिन के ऊपर किया, बीइंग अ हिंदू। तो ये सारी चीजें जो मिसयूज हुई हैं उनके ऊपर भी सवाल होना चाहिए, उनके जवाबात हमारे हम मांग रहे हैं कि हमें जवाब दे। नेपाल देखिए सार्क का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, काठमांडू, जिसे साउथ एशिया रीजनल कॉर्पोरेशन उसका हब हम मानते हैं। तो फिर नेपाल को भी एक स्टैंडिंग लेनी चाहिए। कल को वो पाकिस्तानियों के वो वीजा देना रिफ्यूज कर दे, बोले मैं नहीं देता, आप लोग नेपाल में आते हैं और फिर वहां से स्लिप हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे सर कविता सिस्टर मौजूद हैं जो कि एक टीचर हैं। तो मेरा इनसे सवाल होगा कि जब कोई बच्चों का नाम चेंज किया जाता है, एकदम से रीजन चेंज किया जाता है, तो आप बच्चों को, क्योंकि टीचर हैं, आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो बच्चों के ज़हनी तौर पे क्या असरात होते हैं? इससे बच्चों का जो है वो एक गहरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस चीज़ का कि कल वो फरहान था तो अब राज बन गया और टोटल उसकी तो जो एक एनवायरनमेंट था वही चेंज हो गया। तो ये इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर? जी सर, पहले तो स्कूल में भी अगर हम नाम चेंज करते हैं ना, तो हमारे राजकोट में होता है गैजेट होता है, उसके थ्रू नाम चेंज होता है, पेपर में देते हैं, उसको चेंज करने में 2-3 महीना लगता है। ऐसे ऑन द स्पॉट बोल के नाम नहीं चेंज कर सकते हो सर। और रिलीजन का भी इसमें ये रहता है, कास्ट सबका सब कुछ हम लोग पूरे डेटा रखते हैं। हम मंथली अटेंडेंस भी डालते हैं हमारे क्लास में, हाउ मेनी चिल्ड्रन हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसीज,
इन सब के डेटा रहते हैं। और जहाँ तक बच्चों के ऊपर असर की बात है, तो ये तो इनको जब कन्वर्ट किया गया है, तो जब स्कूल में हम लोग तो एक बात सिखाते हैं बच्चों को कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे बच्चे एक ही है, हम सब खाना साथ में शेयर कर खाते हैं। सपोज दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम मुस्लिम टू हिंदूज एंड दे आर टॉट कि मुस्लिम बहुत गंदे हैं, पाकिस्तान ये है वो है, और जब ये क्लास में बच्चों के साथ रहेंगे तो ये टेररिस्ट बन के रहेंगे सर, इनकी मेंटालिटी टेररिस्ट जैसी हो जाएगी। वो कोई भी मुस्लिम बच्चा देखेंगे, दो दे आर मुस्लिम्स, नाउ दे आर कन्वर्टेड, दे विल स्टार्ट हेटिंग द मुस्लिम्स। बिल्कुल सही बात है। द स्कूल विल हैव टू टेक द लीगल एक्शन। जैसे सपोज कोई पुलिस वाले का बच्चा आता है, तो कई बार होता है कि फैमिली में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो बच्चा अपनी पुलिस की धौस दिखाता है क्लास में, कभी बीच बच्चे का वो दिखाता है, तो यहाँ पे भी दे आर मिसगाइडेड। तो ये लोग जब स्कूल में जाएंगे, दूसरे बच्चों के साथ बैठेंगे, तो फ्रेंड नहीं बनेंगे उनके, इसकी जगह वो पूरे क्लास को, टीचर्स को दुश्मन बनाएंगे। सपोज कोई मुस्लिम टीचर आई है, तो दे विल क्रिटिसाइज हर, दे आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट। वो आखिर उनकी गुरु है, वो टीचर है, वो उसको कुछ नहीं करने आ रही है, वो उसको सब्जेक्ट सिखाने आई है, वो उसका सब्जेक्ट सुनने की जगह उसको क्रिटिसाइज करेंगे, सो दे वोंट गेट एजुकेशन सर। ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड मेंटल डेवलपमेंट, इट इज वेरी बैड। You follow your own religion and respect all religion, then go to school. And even respect economic class. Even a poor child or a rich child or middle class, all are same in the class. बिल्कुल सही बात है। और एक जो कि बच्चा जो है, जो कि पहले इस्लामिक कंट्री में रह रहा था, जिसके हीरोज डिफरेंट है, जिसका रिलीजन डिफरेंट है, जिसका हर चीज, जिसके आइडियल डिफरेंट है, उसको एकदम से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर देना, तो इसका भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। और ऐसी इकरा कोई बात आप करना चाह रही हैं शायद? जी फयाज भाई, इसमें ये आप देखें, जो इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लगवाए हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट ऐसा करते हैं, इसका मतलब है कि वो बच्चों को मेंटली एक्सप्लॉइट तो कर रहे हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, और ताकि ये कल को क्या गारंटी है इसको इतना वो पॉइजनस कर दें और बच्चे कोई एक्सट्रीम पे जाके कोई स्टेप उठा लें। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इस चीज को भी आप फोकस में रखिएगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारा नहीं है, एक सोच है जो ये बच्चों के अंदर फीड करें, उनको एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। पोस्ट कन्वर्जन एक तरफ, और ये एक्सट्रीमिज्म जो है ये बड़ी, आपको पता है कि इसमें जज्बात में आके इंसान कोई भी एक्सट्रीम लेवल के स्टेप उठा लेता है। तो ये बच्चे बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, और जितना जल्दी हो सके, अब तक मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए था कि बच्चों को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेती यूएन कन्वेंशन के आर्टिकल 20 के तहत, क्योंकि उनके पास ये इख्तियार है कि वो बच्चों को, अगर उनको लगे कि वो फैमिली एनवायरनमेंट से दूर हैं, वो अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखे, और उसके बाद जो भी डिसाइड होता है उस फैसले का इंतज़ार करें। हमने पहले भी ये चीज़ कही कि चाहे, क्योंकि सीमा मदर हैं, तो मदर और बच्चे माइनर हैं, तो बेशक उनको साथ में रख लें जब तक कोई डिसाइड नहीं हो जाता है। अगर इनको वैसे भी तो खुला छोड़ा हुआ है, आज़ाद छोड़ा हुआ है ना उसको घर पे, तो यहाँ पे वो रख लेते ताकि बच्चे मेंटली एक्सप्लॉइट नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अदालत के पास और स्टेट के पास ये इख्तियारात भी होते हैं कि वो उसमें बच्चों की स्टेट गार्डियन बन के बच्चों को सेफ हाउस में रख ले, या उनको सेफ कस्टडी में ले ले, और उनके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके और उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सके। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि करनी चाहिए और होनी चाहिए सबसे पहले। और ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे जो हैं, वो आपने देखा कि बीमार भी हो चुके हैं, इससे पहले 2-3 दफ़ा बीमार भी हो चुके हैं, और यही वजह है कि वहाँ का माहौल बड़ा अनहाइजेनिक है और इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल पूनम खन्ना काफ़ी देर से मौजूद है। पूनम, आप कोई बात प्लीज़ करना चाहें तो काइंडली कर लें, फिर उसके बाद 5-10 मिनट में इसको एंड करते हैं। जी फयाज सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सीमा है वो एक क्रिमिनल है, ठीक है, और उन्होंने रिफ्यूजी की जो पिटीशन डाली है, आपको पता क्यों डाली है? क्योंकि एपी सिंह को पता है कि इसको सिटीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। उन्होंने इस वजह से रिफ्यूजी की डाल दी कि इधर से नहीं होना तो अब इस साइड पे पिटीशन डाल देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने बात की कि यहाँ से तुक्का ना लगाओ तो वहां पे लगा लें, क्योंकि इनका सारा केस तो तुक्कों पे बेस कर रहा है। जी जी। और दूसरी बात ये है
कि जैसे ये कह रहे हैं कि ये रेफ्यूजी, अगर रेफ्यूजी किसको मिल जाएगी, ऐसे तो फिर नेपाल से के रास्ते कोई भी आ जाएगा, फिर बाद में आके रेफ्यूजी की पिटीशन डाल देगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको सिटीजन मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। और रही बात बच्चों की, बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, और बच्चे जो, उसको एक माँ जो होती है ना, उसको बिल्कुल तरस नहीं आता कि मेरे बच्चों का फ्यूचर, बच्चियां हैं, 3 बेटियां, बेटी मतलब कि बेटियों की कल को बड़ी होना है, कल को मान लो नागरिकता टाइम लगता है, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मतलब कि सपोज करो कि टाइम लगेगा, साल लगते, 2 साल, कल को बच्चियां स्कूल जाएंगी, बड़ी होंगी, लेकिन जिस तरह से ये जिस तरीके से आई है, क्या पूरे हिंदुस्तान को नहीं पता? क्या वहां, या रब्बूपुरा में रहती है, वहां पे सबको पता है कि ये इनलीगल तरीके से आई, और जिस तरीके से मीडिया में वो सब कर रही है बच्चियां। आज मैंने एक वीडियो देखा, वो बच्ची के साथ बच्चियां भी डांस कर रही हैं, बच्चियों को भी डांस करना इसने सिखा दिया है, जो बड़ी लड़की है इसकी सीमा की, उसको वो भी डांस कर रही थी, और जैसे माँ करेगी वैसे ही बच्चियां करेंगी। आज इसने वहां से क्रॉस, इलीगल तरीके से, कल को बच्चियां गलत रास्ते पे हम नहीं कहते, हम भी बेटी वाले हैं, हम यही चाहेंगे, दुआ करेंगे बच्चियां सेफ रहें, लेकिन खुदा ना खास्ता कल को बच्चियों के साथ गलत हो जाए, फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? फादर तो उसका वहां पे बैठे हुए हैं, गुलाम हैदर। बिल्कुल। और गुलाम हैदर का मैं बार बार यही बात करती हूँ कि उनके जो वकील हैं, ये मैं एक उनका एक सुना है मैसेज कि उन्होंने यूट्यूबर वालों को बोला है कि यूट्यूबर वाले मेरे लिए गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो मैं एक आपके माध्यम से रोशन जी को बोलूंगी, उन्होंने कहा था कि 1 तारीख, 1 या 2 तारीख को डिस्क्लोज हो करूंगा, मैं सब कुछ, मैं पर्दाफाश कर दूंगा, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। आज 1 तारीख हो गई है, कल 2 तारीख है, कल देख लेते हैं, क्योंकि ये जितना भी ऑडियंस देख रही है, सबको इंतजार है रोशन जी के, जो जितने भी वो पर्दाफाश करने वाले हैं, तो हम सबको उनका इंतजार है। लेकिन एक प्यार से एक बात आपसे वो बोलूंगी कि ये केस आप क्यों नहीं हैंडल कर रहे? आप इतने अच्छे वकील हो, सीनियर वकील हो, आपकी तारीफ है, मेरे को इतने फोन कॉल्स भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं। मैंने वैसे नंबर डिलीट कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत फोन कॉल्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने डिलीट किया। सब आपकी इतनी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो केस होता है ना, वो भी आप सॉल्व करते हो, और आपका एक इतना बढ़िया है। तो आप, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरीके से आप प्लीज इस केस को हैंडल करो, और क्योंकि उनको इंसाफ चाहिए, बच्चों को डिपोर्ट करवाओ, क्योंकि बच्चे इस टाइम बहुत ही, हम कह नहीं सकते, सीमा अपना हार श्रृंगार करके रेडी हो जाती है, उसको कोई क्योंकि वो इस टाइम बिल्कुल ही पागल हो गई है सचिन के प्यार में, और बच्चों का कोई उसको परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर परवाह होती ना, तो बच्चियों को वो ऐसा कदम ही नहीं उठाती। एक माँ अपनी बिल्कुल बच्चियों के लिए, एक बेटी, और इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि बच्चों बड़ी होनी है, उनकी शादियां करनी है, और खुद शादी कर रही है। बहुत हाँ, बच्चे ना होते तो चलो अलग बात थी, ठीक है ना, बिल्कुल पर बिल्कुल ये सही बात है सच्चाई है। डॉक्टर साहब। जी जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप कोई बात करना चाहें काइंडली, फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं। जी जी, प्लीज प्लीज बोलिए। जी थैंक यू वेरी मच फयाज भाई, सॉरी मैं गॉट लिटिल टाइड अप, बिजी हो गया था, तो अभी खैर मेरे पास 2-3 मिनट टाइम मिला मुझे, तो जी मैं थोड़ा सा सुन रहा था आप लोगों की डिस्कशन इसी हवाले से। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो अभी पूनम ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये जो फैमिली डायनामिक्स हैं, जिस तरह से ये सारा कुछ डिसरप्ट हुआ है, और जिस तरीके से ये किड्स को उनकी सेफ्टी को वो किया गया है, कैसे कहते हैं कि बिल्कुल कंप्रोमाइज किया गया है, और बारगेनिंग चिप के तौर पे यूज किया जा रहा है। बल्कि कल एक छोटी सी वीडियो, वो पता नहीं सीमा हैदर के चैनल पे थी या किसी और की, तो वो जाहिर है वो जब बंदा यूट्यूब भी ये करता है ना कि वो देखता है कि आप जो है ना वो आपको रिकमेंडेशन भेजता रहता है, तो वो मैंने देखी, तो इट वाज रियली शॉकिंग कि एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जी बिल्कुल, जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो
जी डॉक्टर साहब आते हैं तो फिर इसमें बिल्कुल हम करते हैं। और आज का हम यही मैं डिस्कशन कर भाई रहे मैं थे। एक बात कर रही हूँ, एक डॉक्टर साहब ने मुझे वीडियो भेजा था कि उसमें सचिन की जो बेटी और बेटा दोनों जो फरहान है और परी में भी वो लड़की, तो वो उसको गोदी में उठाया हुआ है और उसको मतलब कि गंदे गंदे उसको बोल रहा है कि तू मेरे को यहाँ पे किस कर, नहीं तो मेरे को राज करेगा। वो कहती नहीं मैं करूंगी, वो उसके लिप पे मतलब ऐसे ऐसे मतलब कर रहा है। तो ये बिल्कुल ही बहुत गंदी हरकत है, बहुत ही गंदी हरकत है। हरकतें करके फिर अगर चल तू प्यार कर रहा है, बाप बना है उसका, तो फिर रील बना के इसको डालने की क्या जरूरत है? क्यों डाल रहे हो? शर्म आनी चाहिए सचिन को, इतना घटिया इंसान है। और सर मैं एक बात बोलूं, सीमा तो है ही है क्रिमिनल, उससे बड़ा क्रिमिनल सचिन है। और इतना शातिर लड़का है, शक्ल से कैसे लगता है चूचा सा है। इसको शर्म नहीं आती कि इसने कैसे उसको अपने लिया बातों में, उसको कैसे इसने सारी प्लानिंग इसकी थी। नेपाल कैसे उसको होटल में जब आई है सीमा, बच्चे लेके होटल में रह रही है, और कैसे इसने कमरे बुक करवाए। ये सबसे ज्यादा, अगर सीमा तो है लेकिन ज्यादा कसूर सचिन का है सर। पूनम मैम, पूनम जी मैम, जी मैं जी कुछ है, कविता। ये लप्पू नहीं है, ये दो मुल्कों का लप्पू चप्पू बना रहा है। बिल्कुल। आप सबसे समझो, घटिया मैंने क्या बोला इंसान था पहले अपने से, वो जितना हिंदुस्तान में। जमीन के बाहर है ना, उससे डबल जमीन के अंदर है। ये बहुत शातिर लड़का है। शातिर बहुत गंदा, और देखनी वो शक्ल से बड़ा मस्त। शक्ल पे मत जाना, जितना ये मीसना जे होते हैं ना ऐसे लोग, अंदर से बहुत शातिर होते हैं, बहुत ज्यादा शातिर है। और कैसे वो मतलब कर रहा है, कैसे उसने सीमा को अपने, उसके 3 बच्चियों को कैसे कर लिया। जी वो मुझे कहता था कि मैं बालक लेके आओ अपने, बालक तूने, बालक तू उससे प्यार कर, बालकों से प्यार करता था। ये सब जी कोई कोई और ही कोई एजेंडा है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। जी जी अच्छा, आई एम जी सो सर, हमारे सॉरी, प्लीज मैं बोलिए मुझे डॉक्टर, यस भाई, डॉक्टर बोलिए यस भाई, प्लीज। हमारे पूनम मैम देखो, अपने इंडिया में तो ऐसा है ना कि जो पेरेंट्स आजकल के जो जनरेशन शादी करती है वो बहुत कुछ देखती है। यहाँ तक के लड़का लड़की तब तक हाँ नहीं बोल देते, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल। वैल्यूज डिस्कस करते, सब कुछ देखते हैं। ये तो इतना दूर दराज से खानदान, 4 बच्चों की माँ एकदम कविता से मैम, लेके आया। कविता मैम खानदान देखना होता है, सबसे प्योरिटी खानदान की होती है। स्टेटस अच्छा होना चाहिए, जहां लड़की ने रहना है उनकी बैकग्राउंड सारा देखना पड़ता है। ऐसे थोड़ा लड़की पकड़ा दी जाती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। जी तो जी ये हाँ, जो हमारे बच्चे यहाँ जिस जो तरह से ये लाया है, ऐसा तो हमारे यहाँ चांस बहुत कम होते हैं। और हमारे तो पहले अरे तो 4 बच्चों की माँ लाएगा अपने अरे इंडिया में तो। और अरे इंडिया में भैया आजकल बच्चे है। 30 साल तक शादी नहीं करना चाहते। जी जी, ये कोई आज बड़ा मेरा ही बेटा एजेंडा है। सचिन की एज का है मैम, सेम एज है, बराबर। कैन आई एक्सेप्ट दैट? हम ऐसा चीज बिल्कुल एक्सेप्ट सही करेंगे? बात। नहीं करेंगे। नहीं हमारी करें, रिस्पेक्ट बिल्कुल क्या सही रहेगी बात है। फ्यूचर में? राइट। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब कोई बात करना चाह रहे हैं, काइंडली डॉक्टर जी साहब आप जी कर लें, सॉरी फिर उसके बाद सॉरी, करते मैं हैं। वो जी डॉक्टर बोलिए। इंटरप्ट, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई। मैं यही इसी तरफ आप लोगों की तवज्जो दिला रहा था। देखें, जब आप ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, डॉट से डॉट मिलाते हैं, और स्पेसिफिकली जिसे हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं, और चीज़ों को आप देख रहे होते हैं, चाहे वो ये सर्च होती है जो कि मीडिया पे वेरियस आप एस्पेक्ट्स देखते हैं। मैं आपको अपनी आदत बता देता हूँ कि जब भी कभी किसी हवाले से हम बात करते हो तो हम ऑलवेज ऑपोजिट साइड को पहले देखते हैं कि ऑपोजिट साइड क्या कह रही है, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या जो है ना वो जो एक नुक्ता लोगों के सामने डॉट कनेक्शन के हवाले से हमने सामने लाना है। मैं आपको पक्का बता देता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जब आप सारे शदम्यू भाई को भी सलाम है, और आप सबको अगेन सो सॉरी मैंने सलाम नहीं किया, तो पिछले कुछ दिनों से जब हम सारे मिल के बच्चों की सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे हैं, और हम सारे ये कह रहे हैं कि ये बच्चे वहां पे सेफ नहीं है, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनको कोई दिलासा देने वाला नहीं लगता वहां पे कोई है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही प्लान्ड किस्म की इन लोगों ने ये छोटी सी वीडियो निकाली है। कविता, जो आपका पास थी, हम सो सॉरी पूनम के पास थी वो, जिसमें वो ये जो बातें कर रहा है, जो जिस तरह वो बच्ची के मतलब इट्स पैथेटिक।
और इट्स अ स्टूपिड नॉनसेंस कि आपको जरूरत नहीं है कि इन बच्चों को आप इस तरह जी उनको, वो देखें बच्चे सबके साझे होते हैं, सबका दिल करता है बच्चों के साथ। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच्चों को अपनी सर आंखों पे बिठाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका हम केयर करते हैं, लेकिन बिल्कुल ये इनका बड़ा प्लान्ड किस्म का, आई वाज रियली शॉक्ड कि वो बंदा क्या बातें कर रहा है, क्या वो जी मैं जी ये करूं, मैं वो करूं, ये छोटी है, ये मुन्नी है, वो डॉक्टर साहब बच्चे एक को बात है, साथ मिला रहा है। तो डॉक्टर ये प्लीज बहुत एक ही बात है। एक, हाँ सिर्फ एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये जी बहुत ही जी जी प्लान्ड किस्म का एक इनकी चाल है कि चूंकि लोग अब ये कहना शुरू कर दिया है कि बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे, बच्चों को ये केयर नहीं दे रहे, तो हम ये वीडियो डाल देते हैं जिसमें हम बता देते हैं कि हम तो जी बच्चों का बड़ा प्यार, बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, और ये जो जाली झूठा फ्रैजुलेंट पापा बना दिया है कि इधर से पकड़ा तो उसको पापा बना दिया, उधर से पकड़ा तो उधर, ये किराए का जो पापा इसने बना दिया है इन 4 बच्चों का, इसको शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह की वीडियोस डाल रहा है। और ये जो वीडियो है ये एज एन एविडेंस यूज करनी चाहिए कोर्ट में कि हाउ द हेल ही कुड डू ऑल ऑफ दिस टू दोज किड्स, जबकि उनका बाप जो जिसने उनको पैदा, जो उनका ओरिजिनल बाप है, जो बायोलॉजिकल बाप है, वो जिंदा है और वो चीख चिल्ला रहा है कि मेरे बच्चों के साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। तो इसको सख्त लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो इनके हवाले से अब ये बात हो रही है, आप सारे लोग ये जो एक्टिविज्म दिखा रहे हैं कि ये बच्चों की हिफाजत वहां पे नहीं हो रही, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने कहा कि देखें जी हम तो बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, और ये बच्चों का ये जो जाली झूठा पापा है ये बच्चों को प्यार मोहब्बत दे रहा है। शेम ऑन देम and they should be ashamed of their actions। जी प्लीज अब आप लोग बात कर लीजिए। थैंक यू। शुजात भाई यहाँ पे बिल्कुल मैं राइट थोड़ा सा डॉक्टर। बात करना चाहूंगा आपसे। जी जी शुजात भाई जी के प्लीज, मैं जी माजरत प्लीज, खाता हूँ जी आपसे। जी जी शुजात भाई की बात से मुझे याद आया, शुजात भाई ये वो पापा बना है जिसको हम कह सकते हैं बगैर लाइसेंस के बाप, ठीक है। 100%। और मैंने कल भी मैंने एक बात की थी यहाँ पे, कल भी मैंने एक बात की थी कि ये ऐसी औरत है कि जब यहाँ पाकिस्तान के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर पे लेटी होती थी, तो उस वक्त भी वो बंदा उस बच्ची को अपने पेट के ऊपर लिटा के, इसकी बच्ची को पेट पे लिटा के उसको किस किया करता था। तो इसको शर्म आया बिल्कुल भी नहीं है इस चीज की, ये तो कंफर्म है। शेमफुल। She is molesting the kids. She is molesting the kids. जी जी, और बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, बता बिल्कुल देता सही हूँ, बात मैं है। आपको अभी बता देता हूँ कि ये सारा जो एक्टिविज्म हो रहा है इधर उधर मीडिया पे, जहाँ पे बिल्कुल एजुकेटेड बात होती है, कोई भी जज्बात एहसासात सबके हैं, लेकिन हमारा जो बात होती है वो बिल्कुल जो है ना वो डॉट कनेक्शन के तहत होती है, एविडेंस के ऊपर होती है। और जो चीजें हम देखते हैं मीडिया में, ये इन्होंने वीडियो ही इसलिए निकाली है बिकॉज आई वाज रियली शॉक कि ये इनको इस वीडियो बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी कि बच्चों का प्यार मोहब्बत दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है जी ये बच्चों को। मैं आई मीन शेम ऑन यू एंड शेम ऑन द पीपल हु आर रिकॉर्डिंग दिस। आप, उनका बाप मौजूद है, वो जिंदा है, चाहे वो बच्चियां छोटी हैं बड़ी हैं, बच्चे तो वो जाहिर है सबके साझे होते हैं, और ये लोग इस तरह हरकतें कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाएं कि जी हम बच्चों की बड़ी केयर कर रहे हैं, बच्चों को हम बड़ा प्यार दे रहे हैं, उनको बाप का प्यार दे रहे हैं। लख दी लानत बिल्कुल इन राइट लोगों पे। डॉक्टर, जी बिल्कुल राइट। बिल्कुल आप सही कह रहे हो बहुत बिल्कुल डॉक्टर कि ये जो वीडियो जो इसने बनाया है, ये सिर्फ दिखा, ये आपकी बात 100% सही है कि ये दिखावा करने के लिए, लेकिन इसको शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची के साथ ऐसे कर रहा है। मैं फरहान की ले लूंगा, तुम मतलब ऐसे बातें करने वाली है कि क्या, कितनी गंदी बात कर रहा है। और और सबसे वो बड़ी अगर तो बात, प्यार जी प्यार अगर सबसे बड़ी हमारे बात जो, ये है हम भी तो बच्चों से प्यार करते हैं, तो क्या जी। हम रीलें बना के उसको डालते हैं कि हम अपने बच्चों को और प्यार कर रहे हैं? देखें मेरी बात सुने पूनम, मैं आई एम सो सॉरी अगेन, आप सब बात कीजिएगा, मैं कोई सिर्फ बात आखिरी नहीं, एक जी बात जी करना बोलिए चाहूंगा, प्लीज। आखिरी में एक जी बात जी करना चाहूंगा। अगर तुम ये सगा होता, ये सीमा खुद करती तो फिर ठीक था। ये बंदा कंट्रोवर्शियल है, ये बंदा, इसके राइट ऊपर इतराजात हैं, इस बंदे के ऊपर उन बच्चों का बाप ये कह रहा है कि ये मेरे बच्चों को अब्यूज कर रहा है, उन बच्चों का बाप ये कह रहा है कि मेरे बच्चों को अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदार ये है। और ये लोग इस तरह की, चाहे वो बच्ची छोटी है जो भी है, जब ये बच्चे जो है वो, उनका एक क्लेमेंट मौजूद है जो उनका ओरिजिनल फादर है, तो इन लोगों को, मुझे वही बात है ना कि यहाँ पे ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं कि दीज गाइज आर वेरी मैनिपुलेटिव, और ये किसी भी तरीके, किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड बस यही कह सकते हैं कि इसका कोई जल्द हल निकलना चाहिए। आप लोग बात सुजात कीजिएगा, भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत इस शुक्रिया तरह जी। से एक वीडियो में इसने ये भी कहा था कि हमने जब एजुकेशन की बात की ना, तो उसके बाद तुरंत एक वीडियो आया था कि मैंने घर में बच्चों के लिए ट्यूशन लगा रखा है। इट मीन मुझे वो लग हमारी रहा है हर कि, एक बात नोट अच्छा करके मुझे उसका स्टेप ले यहाँ रही से, थी।
यहाँ से आइडिया होता है कि हमारी ये जो लाइव स्ट्रीम्स चलती है ना, ये लोग बड़े गौर से उसको देखते हैं। और मैं सुनते आपको हैं, बता दूं कि बिल्कुल। चूंकि हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के हवाले से एक ट्रेनिंग भी है और फील्ड भी है, और पहले भी हमने इस पे बहुत आवाज उठाई है। इकरा मौजूद है, फयाज भाई, आप सारे लोग मौजूद। तो इन लोगों को अब पता चल गया कि ये लोग जो हैं, ये बहुत जो जो ऐसे पॉइंट्स उठाते हैं हम लोग कि जो जो कंसर्निंग है और अप टू द लॉ है। देखें, बच्चों की हिफाजत के हवाले से हम कोई अपनी तरफ से तो नहीं, ये मेरा एजेंडा नहीं है, ये यूएनओ का एजेंडा है, ये यूनिसेफ का एजेंडा है कि बच्चों की सेफ्टी और उनकी चाइल्ड प्रोटेक्शन और उसके बाद ट्रैफिकिंग और उसके बाद अब्यूज, ये बंद होना चाहिए। इस हवाले से हम वो बात कर रहे हैं। तो बहरहाल एक हिसाब से तो खुशाइंद बात है कि ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये पक्का बता देता हूँ कि ये जो लोग कंसर्निंग है, उनको जवाब देने के लिए इन्होंने ये हरकतें की है। लेकिन मेरे ख्याल ये इन्हीं के अगेंस्ट आएगी कि हाउ कम दिस गाय कैन कम एंड उसको वीडियो रिकॉर्ड कर करके। और मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, ये हो सकता है कोई आधे दिन में, एक आध दिन में, 1 घंटे में ये वीडियो डिलीट कर दें। तो ये मेरे ख्याल है लॉ एनफोर्समेंट बिल्कुल, को इसके अगर ऊपर वो ये करना प्रोग्राम चाहिए। देख रहे जी होंगे ना डॉक्टर, जी जी अगर जी वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, तो वो डेफिनेटली इसको डिलीट करेंगे, क्योंकि आपने कहा ना कि ये वीडियो ऑपोजिट जा सकता है, तो वो डिलीट करवाएंगे जी। सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। अरशद भाई आप बात कर लीजिए, बाकी जिसने भी करनी कर लीजिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 1 घंटा हो गया, तो फिर इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल करेंगे इस पे मजीद। और जी बस इसके साथ मैं हाँ, जी आधे जी घंटे तक मैं भी हो सकता है 15 से 20 मिनट तक हो सकता है मैं भी स्ट्रीम सर स्टार्ट वहाँ पे करूंगा। ज्वाइन करते हैं सब लोग, जी और जी इस जी पे जी एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी, जी। बहुत अरशद शुक्रिया। भाई सबका से भी बहुत थैंक यू सर। जी जी, थैंक जी यू सभी वेरी जी, मच। मैं बैक इजाज भाई, मैं भी सबका आपको ज्वाइन करता हूँ, मैं भी थैंक यू ज्वाइन अरशद करता भाई, मैं आपको थैंक भेज यू रहा हूँ। ऑल ऑफ थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू। हूँ। जी बहुत शुक्रिया।